50,000 रुपये घर वालों से ले लिए, 2 दिन भी नहीं भाई, 1 घंटे में उड़ गए थे वो। व्हाट वाज योर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट? देखो शुरू में तो पैसा ही नहीं था भाई। मेरी जर्नी जो शुरू हुई थी 20K से हुई थी मेरी शुरू। तो मैं जॉब वगैरह करता था, पैसा डालता था, लॉस करता था। फाइवर्स में तूने कितना पे आउट लिया, उसके बदले कितना यू इन्वेस्टेड? फाइवर्स का ऐसे हुआ तब मैं प्रॉफिटेबल हो चुका था, तो फाइवर से मेरा पहला अकाउंट से ही मैंने $8,000 छाप लिए थे भाई। मैंने $500 इसमें इन्वेस्ट किए। सो भाई यू आर वर्किंग वेरी क्लोज टू ऑल दिस फाइवर्स का इनसाइड टीम, जैसे बोल सकते हैं, चाहे वो सीईओ हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो रिस्क टीम वाले हो। तो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद देम? सॉल का नेचर, लाइक व्हाट डू यू बिलीव, क्या सोचता है वो इंडिया को लेकर? ही इज़ ऑल्सो अ ट्रेडर एट द सेम टाइम, तो उसे पता है कि ट्रेडर्स क्या फेस करते हैं। तो अगर इंडियन ट्रेडर्स की भी बात करें तो ही हैज़ क्लोजली लुक इन दी फाइवर्स डेटा। इंडिया में एक शिफ्ट देखने को मिला है, जैसे बहुत सारे जो CFD ट्रेडर्स नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स फ्यूचर्स का ROI ब्रो इज़ रियली क्रेजी। अगर हम बात करें ROI की, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगा के यू कैन बाय मल्टीपल अकाउंट्स। कॉपी ट्रेड करोगे, थोड़ा सा प्रॉफिट भी वो बड़े अकाउंट्स पे कॉपी होके इट्स मेक्स अ बिग प्रॉफिट। सो सैम, वेलकम टू द शो। कैसे हो भाई? आई एम गुड मैन, हाउ आर यू? आई एम फाइन टू। सो सैम, हमें ये इंट्रोड्यूस करो जनता को कि व्हाट यू डू, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्या है, कितने पे आउट लिया आपने, और क्या करते हो एट फाइवर्स और ऑल दिस थिंग। देखो ट्रेडिंग जर्नी मेरी शुरू 2019 से हुई थी। हम्म। एंड मुझे बहुत सारी एड्स आ रही थी बाइनरी ऑप्शन की। हम्म। तो मैंने सोचा चलो इसे करके देखते हैं। हम्म। करके देखा, डिडंट वर्कड आउट, कुछ भी पता नहीं था स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ऐसे ही बस रैंडमली 50,000 रुपये घर वालों से ले लिए। मेरे हिसाब से 2 दिन भी नहीं भाई, 1 घंटे में उड़ गए थे वो। यार उसमें होता है क्या स्टॉप लॉस वगैरह बाइनरी में? उसमें तो स्टॉप लॉस ही नहीं होता भाई। पर Okay. दूसरा उसमें टर्मिनल भी था स्टॉप लॉस हाँ, वाला, पर हाँ। मैं बाइनरी ऑप्शन कर रहा था। ओके ओके, तो मतलब दिस इज हाउ यू गॉट इंट्रोड्यूस टू दिस। और फिर फॉरेक्स में कैसे है भाई, CFD एंड ऑल? देखो फॉरेक्स में वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इट इज़। एंड फॉरेक्स में आने का बस यही रीज़न था, टाइमिंग। जॉब कर रहा था मैं पहले, और जॉब के साथ अपना इंडियन स्टॉक या फिर ये बाइनरी तो चलो स्कैम ही था। मुझे तभी पता लग गया था भाई, मेरा पे आउट भी नहीं आया था एक उससे। चलो वो बात की बात है। स्टॉक मार्केट कर रहा था मैं। बाइनरी के बाद एक्चुअली स्टॉक मार्केट में करने लगा था। टाइमिंग इशू की वजह से फॉरेक्स का पता लगा, फॉरेक्स में आया। एंड यू आस्क्ड व्हाट आई डू अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग, and I'm also brand manager at the Fivers, and I have secured almost 120K plus in payouts, and Fivers से मेरे 40,000 तक payouts हैं। Why? That is very crazy number because Yeah man, it is बिकॉज टेकिंग पे आउट्स फ्रॉम फाइवर्स, बिकॉज देखो फाइवर्स एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसका लिजिट है सब चीज़, है ना, मतलब उसमें तुम गेम नहीं कर सकते। बिकॉज नाउ डेज कुछ ऐसी प्लेटफॉर्म है जिनका बस पे आउट सर्टिफिकेट मार्केट में रोल आउट हो रहा होता है, बट एक्चुअल में पे आउट नहीं जा रहा होता है अकाउंट में, मतलब दे आर जस्ट मार्केटिंग सर्टिफिकेट। बट टेकिंग पे आउट फ्रॉम फाइवर्स और भी विद दिस नंबर इज लाइक अ ग्रेट अचीवमेंट। सो भाई आई वुड लाइक टू आस्क वन थिंग कि चलो तूने 120 के पे आउट क्लच किए, व्हाट वाज योर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट? बिकॉज आजकल एक ट्रेंड है इंडिया में कि बस पे आउट दिख रहा है, लेकिन वो लोग क्या एग्रेसिव पैसा डाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल 120 के पे आउट निकालने के लिए दे आर पुटिंग 60K 70K ऑन चैलेंजेस ऑन इवेल्स। सो व्हाट इज योर ROI अगर मैं पूछूं तो ऐसे तो टोटल में? देखो शुरू में तो पैसा ही नहीं था भाई। मेरी जर्नी जो शुरू हुई थी 20K से हुई थी मेरी शुरू। तो मैं जॉब वगैरह करता था, पैसा डालता था, लॉस करता था, तो 20K से शुरू हुई थी। अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से 15-16 लाख मेरी इन्वेस्टमेंट रही होगी ये पूरे इवेल्स में? पूरे वेल्स में ऑलमोस्ट 1 CR के आसपास प्रॉफिट हो गया। तो आप मतलब इट्स ऑलमोस्ट क्लोज टू 10x 9x के आसपास। डेफिनेटली, एंड फाइवर्स हैज रियली प्लेड अ बिग रोल, क्योंकि मेरा पहला पे आउट इनसे $8,000 का था। ओ भाई, वैसे अगर मैं तुझसे से पूछूं कि फाइवर्स का क्या है तेरा ROI, जैसे फाइवर्स में तूने कितना पे आउट लिया, उसके बदले कितना यू इन्वेस्टेड? फाइवर्स का ऐसे हुआ तब मैं प्रॉफिटेबल हो चुका था, तो फाइवर से मेरा पहला अकाउंट से ही मैंने $8,000 छाप लिए थे भाई। मैंने $500 इसमें इन्वेस्ट किए, $550, एंड पहले पे आउट में 8,000। दूसरे पे आउट मुझे पता लग गया था, मैं काफ़ी थोड़ा लाइक मुझे पता लग गया था मैं विनिंग स्ट्रीक पे हूँ। मैं ये भी जानता था अभी स्लो होना थोड़ा, बाकी अभी स्लो होना चाहिए मुझे। तो डेफिनेटली मैं स्लो हो गया, एंड सेकंड पे आउट मेरा 1,000-2,000 का था। तो पर ये अच्छी बात है, पहला पे आउट ही मेरा 8,000 का आया था, एंड आई वाज रियली हैप्पी। मुझे याद है न्यू ईयर पे आया था ये पे आउट। फाइवर्स रियली प्लेड अ बिग रोल इन माय जर्नी। देखो टोटल मेरी इन्वेस्टमेंट फाइवर्स पे मेरे हिसाब से $3,000 होगी अभी भी। $3,000 और तूने निकाला कितना है? ऑलमोस्ट $40,000 40,000 होने भाई वाला ये है। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट, मतलब तेरा बढ़िया ROI है भाई। 3,000 डाल के $40,000 यानी क्लोज टू, अगर इंडिया में बात करें, विच इज इक्वल टू 40 lakhs रुपीज यू टुक फ्रॉम सिंगल प्लेटफॉर्म, राइट? एंड दैट टू विद इन्वेस्टमेंट ऑफ जस्ट 2.5 और 3 lakhs हार्डली इंडियन रुपीज। एंड लोगों को पता क्या लगता है, बहुत सारे लोग, जैसे लोगों को लगता है कि प्लेटफॉर्म्स इतना पे आउट नहीं देती, बट जब हम खुद कर रहे हैं वो चीज़, तू कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो वी नो कि भाई प्लेटफॉर्म पे करती है, यू जस्ट नीड टू फॉलो
बेटर जो भी लिखा हुआ है, मतलब डेफिनेटली जो भी FAQs रूल्स है वो और फॉलो करो एंड यस यू यस। गेट पेड। सो भाई यू आर वर्किंग वेरी क्लोज टू ऑल दिस फाइबर्स का इनसाइड टीम जैसे बोल सकते हैं, चाहे वो CEO हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो रिस्क टीम वाले हो, या जो भी है। तो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद देम? सॉल का नेचर, लाइक व्हाट डू यू बिलीव, क्या सोचता है वो इंडिया को लेके? देखो सॉल इज अ वेरी हम्बल गाय एंड ही इज ऑल्सो अ ट्रेडर एट द सेम टाइम, तो उसे पता है कि ट्रेडर्स क्या फेस करते हैं। तो अगर इंडियन ट्रेडर्स की भी बात करें तो ही हैज़ क्लोजली लुक इन दी फाइवर्स डेटा कि इंडिया के ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, एंड ही हैज़ अ वेरी वास्ट व्यू ऑफ फाइवर्स इन इंडिया। तो इंडियन ट्रेडर्स क्या चाहते हैं, ही इज़ रियली क्लोजली वर्किंग ऑन दैट, एंड मेरे मेरे भी उससे कई बार बात हुई है। ही इज़ अ रियली वेरी बिग विजन फॉर इंडियन ऑडियंस। तो अगर सॉल की बात करें, इंडिया की बात करें, तो वी हैव वेरी बिग प्लान्स फॉर इंडिया, and Saul is also working closely with our Indian project. बहुत अच्छी बात है कि भाई सॉल इंडिया को लेके इतना एग्रेसिव है, एंड जो कि चीज़ मुझे भी फील होता है बिकॉज मैं तो देखो फाइबर्स में बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ एंड मेरा एक्सपीरियंस भी है, एंड व्हाट आई बिलीव रिसेंटली जो चीज़ें बन रही हैं इंडिया में फाइबर्स को लेके, दे आर क्वाइट गुड। जैसा पेज बनना हुआ या इंडियन या ना हिंदी में कंटेंट लेके आना हुआ, जो कि आई थिंक मासेस को टारगेट करेगा। एंड फाइबर्स की मुझे एक चीज़ जो आई थिंक बिलीव कोर रहा है कि दे एजुकेट पीपल, दे नॉट ओनली सेल कि भाई हमारे प्लेटफॉर्म पे आओ कि तुम ट्रेड करो, दे एजुकेट पीपल कि ओके दिस इज हाउ यू कैन मतलब डू ट्रेडिंग एंड तुम पैसा कमा सकते हो। सो एजुकेशन भी दे रहे हैं विच इज़ अ गुड थिंग, एंड साथ में साथ कैपिटल भी दे रहे हैं। सो इट्स लाइक ऑल इन वन। Definitely. हाँ, और वो चीज़ आई थिंक इंडिया में भी मुझे दिख रही है धीरे धीरे। आई थिंक फाइबर्स इंडिया के पेज पे भी आई एम सीइंग कि यू गाइस आर पुटिंग सम ग्रेट वीडियोस। Fibers India, it has just started and we have futures plans for it. वैसे भी हमारी लाइव स्ट्रीम तो मेन चैनल पे होती है, और हिंदियन इंडियन ऑडियंस के लिए भी हम डेफिनेटली लाइव स्ट्रीम्स वगैरह ये सब प्लान कर रहे हैं, तो यू विल डेफिनेटली सी दिस कमिंग इन फ्यूचर। सो भाई अभी ना एक इंडिया में एक शिफ्ट देखने को मिला है, जैसे बहुत सारे जो CFD ट्रेडर्स है बेसिकली, जो फॉरेक्स के हार्डकोर बिलीवर ट्रेडर है, नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स फ्यूचर्स, क्योंकि फ्यूचर्स इज क्वाइट बिकमिंग फेमस इन इंडिया। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट कि फ्यूचर्स परफॉर्म ले लो या फ्यूचर्स प्लान ज़्यादा ROI देते हैं। सो व्हाट डू यू बिलीव, बिकॉज अभी फाइवर्स का फ्यूचर्स आया नहीं है, वेबसाइट पे तो लिख गया कि इट्स कमिंग सून। हाँ अब डेफिनेटली। तू भाई इंटरनल टीम का है, तुझे ज़्यादा इंसाइट होगी, व्हाट डू यू बिलीव कि व्हाट यू गाइस आर कुकिंग? इवन मेरे पास भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं फ्यूचर्स के, तो आई एम ऑल्सो वर्किंग एट दैम। तो अगर हम फ्यूचर्स की बात करें, दैट इज लॉन्चिंग वेरी सून फॉर यू गाइज, एंड यू विल बी एबल टू ट्रेड फ्यूचर्स। एंड हम थोड़ा रश नहीं कर रहे हैं ऐसे जो बाकी फर्म्स कर रहे हैं अभी, तो हम वी आर टेकिंग इट स्लोली। लाइक फाइवर्स 2016 से चल रहे हैं हम, एंड वी आर बेस्ट इन द गेम। इफ यू टॉक अबाउट टॉप 3, तो फाइवर्स इज द फर्स्ट। ओके, 2016 से चल रहा है, एंड वी आर ऑल्सो एंड वी ट्राइंग टू टेक फ्यूचर्स प्रोजेक्ट सेम एज द फाइवर्स, क्योंकि 2016 से वी आर ऑपरेटिंग। फाइवर्स फ्यूचर्स भी बेस्ट हो लाइक द फाइवर्स। सो मतलब मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि जब भाई फाइवर्स फ्यूचर्स आएगा तो वैसे ही जैसे CFD में नंबर 1, वैसे ही बेस्ट इन द गेम होने वाला है। डेफिनेटली तो मतलब हम लोग का वेट वर्थ होगा। डेफिनेटली। सो गाइज इफ यू आर वाचिंग, भाई फ्यूचर जब आएगा तो जरूर ट्राई करना, नीचे लिंक है उसी से करना भाई, ठीक है। सो भाई व्हाट डू यू बिलीव बीइंग अ CFD ट्रेडर, तू भी CFD ट्रेड करता है, मैं भी CFD ट्रेड करता हूँ, तो क्या लगता है तेरे को कि फाइवर्स का क्या फ्यूचर्स का फ्यूचर हो सकता है? एंड इन जनरल मैं पूछूं तेरे से कि जैसे इंडिया में अभी रिसेंटली बहुत क्रेज स्टार्ट हो गया, तो फ्यूचर्स का क्या लगता है तुझे, क्या सीन होगा, मतलब कैसे देखता है तू? फ्यूचर्स का ROI ब्रो इज रियली क्रेजी। अगर हम बात करें ROI की, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगा के यू कैन बाय मल्टीपल अकाउंट्स, कॉपी ट्रेड करोगे, कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट भी वो बड़े अकाउंट्स पे कॉपी होके इट्स मेक्स अ बिग प्रॉफिट्स, इट टर्न्स इनटू अ बिग प्रॉफिट। राइट तो अगर ROI की बात करें भाई, फ्यूचर इज क्रेजी। ठीक है, कुछ थोड़े से हाँ, मतलब उनके प्लेटफॉर्म थोड़ा सा वो सीखना पड़ेगा हमें, बट इफ़ यू इवन आई वुड रिकमेंड गाइस कि आप CFD करते हो या आप क्रिप्टो करते हो, सो जब फ्यूचर्स का फाइवर्स का फ्यूचर आएगा, गिव इट अ ट्राई, बिकॉज ROI के मामले में फ्यूचर्स का गेम CFD से ऊपर है, ये हम मानते हैं, बट थोड़ी बहुत चीज़ें हमें सीखनी पड़ती है। जैसे प्लेटफॉर्म, जैसे MT5 में वी आर यूज टू हो गया, मतलब यूज टू हो गया MT5 को MT5 फ्रॉम डे वन आई एम हाँ, आल्सो तो यूजिंग द वो चीज़ है, MT5। वो थोड़ा क्योंकि उधर ट्रेडो वेट चलता है, निंजा ट्रेडर चलता है, वो थोड़ा इशू आएगा हमें, बट ठीक है, आई थिंक क्रेजी है ROI अगर इफ यू टॉक अबाउट। डेफिनेटली। सो समीर टेल मी हाउ परफॉर्म चेंज योर लाइफ? देखो मैं जॉब करता था भाई 15,000 की, तो कभी कभी तो मैं जाते जाते रो भी पड़ता था कि मैं क्या कर रहा हूँ ये। तो अगर लाइफ चेंज की बात करें भाई, परफॉर्म हैज रियली प्लेड अ बिग रोल। फाइवर्स की बात करें, $40,000 कहाँ 15,000 कमा रहा था, $40,000। तो भाई मैंने तो कभी इमेजिन ही नहीं किया था। परफॉर्म ने पूरी ज़िंदगी बदल दी मेरी। तो इवन जो गैजेट्स, जो कपड़े पहनता हूँ, जिम जाता हूँ, खाना खाता हूँ, परफॉर्म्स।
सो बेसिकली यू आर सेइंग कि भाई प्रॉप फर्म एक पूरा हमारा कैपिटल का इशू सॉल्व करता है, बिकॉज जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं तो हमारे पास ट्रेडिंग तो आ चुकी होती है, बिकॉज जब हम ट्रेडिंग सीखते हैं जब तक हमारा इनिशियल कैपिटल जा चुका होता है, राइट? जब डेफिनेटली हम ट्रेडिंग सीखे होते हैं तो उस समय कैपिटल कमी होता है, एंड दैट्स वेयर आई थिंक दीज प्रॉप फर्म्स प्ले वेरी मेजर रोल इन आवर ट्रेडिंग जर्नी। इनफैक्ट मेरे लाइफ में भी अगर प्रॉप फर्म्स नहीं होते तो मैं आज इतना पैसा नहीं कमा पाता, अगर क्योंकि मैं पर्सनल कैपिटल में कितना ही कर लेता ब्रो। इवन रिस्क टू मैं रिवॉर्ड ही देख लो रिस्क इसका। टू रिवॉर्ड ही देख लो, उस हिसाब से भी आरओआई क्रेजी है। हम्म, जितना कैपिटल चाहिए उतना कैपिटल हम ले सकते हैं। इनफैक्ट नॉट ओनली योर लाइफ, इनफैक्ट इवन माई लाइफ, इनफैक्ट आई नो सो मेनी पीपल जिनका लाइफ चेंज हो रहा है विद गुड प्रॉफर्म्स या इन प्रॉफर्म्स इन जनरल। दैट इज अब आई थिंक मेजर रोल जो खासकर इंडिया में, बिकॉज डेफिनेटली। इंडिया में आई बिलीव कि लोगों के पास उतना भाई, देखो आई एम नॉट सेइंग कि भाई सबके पास पैसा है, बट जो लोग ट्रेडिंग में आ रहे हैं, जो स्टूडेंट है या जो बिगिनर है, जो सोच रहे हैं कि साइड में थोड़ा सा पैसा कमा ले, साइड हसल कर रहे हैं, उनके लिए आई थिंक ऑल दिस प्रॉफर्म बिकम लाइक प्लेज अ मेजर रोल इन देयर जर्नी, बिकॉज कैपिटल का डेफिनेटली प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। आप $39 देके यू कैन स्टार्ट 5K का अकाउंट, और 5K अकाउंट अगर आप आईएनआर में बात करो तो इट विल कॉस्ट यू ओनली आई थिंक 4 लाख के आसपास। अगर 4 लाख वैल्यू का, आप हाँ सिर्फ डेफिनेटली। 4,000 देके यू कैन ट्राई, एंड तो वो एक चीज आई वही थिंक बैरियर टू एंट्री भी कम है इसमें। अगर हम यस यस अपनी नॉर्मल ट्रेडिंग की बात करें, इतना पैसा मेरे पास भी कहाँ था भाई। तो डेफिनेटली प्रॉफर्म वाज दी ओनली राउट फॉर मी। $500 दे के भी मैंने मेंशन किया था 8,000 निकालना, मेरे हिसाब से नॉर्मल राउट से मैं कर भी नहीं सकता था, और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं अच्छा, था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फाइवर्स, नाउ विल टॉक अबाउट, जैसे तूने बहुत सारे अलग प्लेटफॉर्म पे भी ट्रेड किया, क्या है तेरा उधर का स्टैट्स, लाइक कितना तूने निकाला है, क्या तेरा एक्सपीरियंस रहेगा इफ यू कंपेयर, बिकॉज आई नो यू आर फेमस फॉर वेरी लाइक वन केस जो तू आई थिंक रेगुलर पोस्ट करता रहता है अपने या इंस्टाग्राम, व्हाट इज दैट केस? I got really banned from these firms for being profitable. But in Fivers, you won't really face any of this issue. नाइस ब्रांड इंटीग्रेशन ब्रो। Bro, they are really playing ethically. ओके, तो आपको पहले बता देते हैं वो क्या सीन है, यू नो, ऐसे कोई हिडन रूल्स भी क्या नहीं क्या है। व्हाट वाज द रीजन दे गिव यू टू बैन यू, एंड क्या हुआ था, पूरा केस बता मेरे को। भाई, फॉर बीइंग प्रॉफिटेबल आई हैव मेड मल्टीपल फिगर्स फ्रॉम दीज फर्म्स, ओके, एंड मैं 2% रिस्क कौन कर सी रहा था। प्रॉफर्म है, अगर तू कुछ हिंट देना चाहे जनता भाई ये नीले कलर का टैग है इस प्रॉफर्म का, तो खुद ही अच्छा, समझ जाओ आप। ओके और ओके, एक और प्रॉफर्म है, हाँ, तब वो चलो अब तो बंद ही हो गई है, उसकी क्या ही बात करनी। ओके ओके ओके, तो भाई 2% रिस्क कर रहा था मैं। एथिकली ऑपरेट करते तो मुझे बताते भाई वो, पर एथिकली ऑपरेशन ना करने के बजाय इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वी आर बैनिंग यू। नहीं मतलब सीधा ऐसे आए, इंटरव्यू लिया, पूरा केस बताना स्टेप बाय स्टेप कि व्हाट दे सेड, व्हाट यू गेव देम, बिकॉज आई ऑल्सो वांट पीपल टू एजुकेट कि भाई वेबसाइट पे तो सब लिखा होता है, बट जब इंटरनल चीज़ें होती है ना तो लोगों को पता नहीं कि क्या होता है एंड कैसे उसको फेस करना है। तो तूने खुद से रिस्क इंटरव्यू दिया है, एंड जो क्वेश्चन जो पूछते हैं वो कुछ बता, या एक्सपीरियंस क्या रहता है, कैसे बैक एंड फोर्थ चीज़ें होती है। देखो मैं आपको इनका हिडन जो मुझे लग रहा है जो हुआ था, तो बेसिकली इनका वेबसाइट पे तो है 3% मैक्स रूल, ठीक है, इतने इससे ज़्यादा तो रिस्क नहीं कर सकते। तो मैंने वो कभी ब्रीच ही नहीं किया था। मैंने कोई भी पोजीशन 3% से ज़्यादा खोली ही नहीं। 2% ज़रूर मैंने किया था, 2.5% भी किया था। पर अगर वेबसाइट पे मेंशन है 3% यू नो इज द मैक्स लॉस यू कैन टेक फ्रॉम वन पोजीशन, तो वो चीज़ तो मैंने नहीं की थी। पर इंटरव्यू में वो बोल रहे हैं कि आपका इतना रिस्क रहा है, ये वो। तो तूने बोला नहीं कि भाई मैंने तो जो वेबसाइट पे लिखा उसको कभी रीच ही नहीं किया? मैंने बोला भाई, मैंने क्यों नहीं बोला, मैंने ये भी बोला गिव मी द लास्ट चांस, ओके, बट दे तो जस्ट ब्लैंकेट बैंड बैन कर दिया? मी, दे जस्ट बैंड मी। फक ब्रो, दिस इज रॉन्ग। सो बट इन फाइवर्स हाँ। आई थिंक दे आर ऑपरेटिंग एथिकली। जब मैं एज अ ट्रेडर भी था, तो अगर वो आपको रिस्क कम करने के लिए भी बोलते हैं तो वो पहले ही आपको अच्छा email भेज चल, देते तूने हैं। रिस्क की बात करी, आई वुड लाइक टू ऐड वन फॉलो अप क्वेश्चन कि हम्म, सो समीर, यू आर वर्किंग वेरी क्लोज टू इंटरनल टीम ऑफ द फाइवर्स, राइट? जैसे सीईओ के साथ, या चाहे वो रिस्क वाले होते हैं, रिस्क जो बंदे रिस्क टीम में हैं उनके साथ भी तुम लोग की मीटिंग होती है। सो अकॉर्डिंग टू देम वो क्या बोलते हैं कि क्या रिकमेंड करना चाहिए, एंड ऑल्सो व्हाट यू रिकमेंड बाय सीइंग देयर डेटा कि क्या आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, क्या गाइडलाइंस फॉलो करो कि आपको कभी वार्निंग ना देखने को मिले, या कोई भी टाइप का जो बैन है या रिस्ट्रिक्शन है आपके ऊपर ना लगे और आप स्मूथ पे आउट लेते रहो। देखो वैसे तो हम वार्निंग वगैरह ऐसे तो नहीं देते हैं। ओके, एंड सेकेंडली वी वेलकम एवरी ट्रेडिंग स्टाइल, जो भी आप स्विंग ट्रेडर, स्कैल्पिंग, इंट्राडे स्विंग, जो भी आप करते हो, इवन यू कैन होल्ड योर पोजीशन ओवर द वीकेंड, जो भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल है, वी वेलकम यू। ओके, एंड उसके बाद अगर आप अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करें, तो वी एज अ प्रॉप फर्म हम उसको ज़्यादा ट्रेडर को प्रेफरेंस देते हैं जो कि एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स एंड उसका ट्रेडिंग बिहेवियर सिमिलर है। ऐसा नहीं कि यू नो एक ट्रेड में 1% रिस्क कर दिया, दूसरी ट्रेड में 4% रिस्क कर दिया उसको कवर अप करने के लिए। मतलब कंसिस्टेंट रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज अ प्रॉप फर्म ऑल्सो एंड एज अ ट्रेडर ऑल्सो। तो मैं ट्रेडिंग करता हूँ बेसिकली, तो अगर आप रिस्क की 4% कर रहे हो, 3% कर रहे हो, तो वैसे ही आपका पहली बात तो अकाउंट उड़ने के चांसेस ज़्यादा है। एंड दूसरी बात, एज अ प्रॉप फर्म ऑल्सो वी सी दैट एज अ रिस्क।
तो अगर आप वैसे प्रॉफिट बना भी लेते हो हम्म, तो हमें तो पता है कि वो ज़्यादा देर सस्टेन तो करेगा नहीं। हम्म, तो एज दैट टाइप ऑफ ट्रेडर मे कैन गेट वार्निंग। हम्म, तो इसको अवॉइड करने के लिए इवैल्यूएशन पे आप डेफिनेटली 1 या 2 भी नहीं आपको करना चाहिए वैसे तो। मेरे हिसाब से 1.5% से ज़्यादा रिस्क नहीं करना चाहिए आपको इवैल्यूएशन हम्म, पे। एंड जैसे ही आप वो पास करते हैं विद कंसिस्टेंट ट्रेडिंग एक्टिविटी, हम्म, 1.5% रिस्क कर रहे हैं, कभी-कभी चलो 1% कर रहे हैं अगर हम्म, समटाइम्स यू हैव सम हम्म, कॉन्फिडेंस इशू हम्म, बीइंग अ ट्रेडर। हम्म, तो अगर आप लेवल 2 पे आते हैं, ये हम्म, सारी प्रैक्टिसेस आप करते हैं कंसिस्टेंट एक्टिविटी, हम्म, तो लेवल 2 पे मेरे हिसाब से तो आपको 1.5% जो मैंने अभी बात की है, हम्म, वो रिस्क नहीं करना चाहिए क्योंकि लेवल 2 नाउ इट्स नाउ यू आर एट अ क्रूशियल मोमेंट। हम्म, Okay, level 1 you हम्म, have you know given your best in level 1, now हम्म, you have to give your best in level 2 also, उसके बाद ही लाइव अकाउंट मिलेगा आपको। हम्म, तो लेवल 2 पे आपको मेरे हिसाब से 0.5 to 1% रिस्क करना चाहिए ताकि आपको कोई भी ऐसी वार्निंग भी ना मिले एंड यू गेट द कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। एंड जैसे ही आप लाइव अकाउंट पे जाते हैं, दैट इज़ द मोस्ट क्रूशियल थिंग। तो मेरे हिसाब से बीइंग अ ट्रेडर 0.5% टू 1% आपको मैक्स रिस्क करना चाहिए। उसे आप लंबा खींचने की कोशिश करो रेदर देन गैम्बलिंग अप्रोच से कि हाँ एक पे आउट निकालिए उसके बाद अकाउंट उड़ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी ऐसे अगर आप करोगे तो आप ट्रेडिंग में सर्वाइव ज़्यादा देर कर ही नहीं पाओगे। अकाउंट उड़ जाएगा, अकाउंट आपका जल्दी उड़ जाएगा। एंड दैट इज नॉट शुड बी द अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि मैक्सिमम पे आउट एक सिंगल अकाउंट तो चलो। मेरे हिसाब से तो सब ट्रेडर्स का यही गोल रहना चाहिए हम्म कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहे अच्छा रेदर देन वैसे वन टाइम। ये मेरे ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में क्वेश्चन चाहता हूँ कि जैसे व्हाट स्ट्रेटजी आई एम यूजिंग तुम लोगों को पता लग जाता है कि ऐसे इंटरनल टीम को कि ओके ये बंदा ये है बिकॉज देयर सो मेनी स्ट्रेटजीज आईसीटी इज फेमस सिल्वर बुलेट है फिबोनाची है जिसमें कि एग्जैक्ट सेम नंबर्स होते हैं जैसे देखो। मैं अगर फिबोनाची 0.7 पे ट्रेड कर रहा हूँ तो हम्म सब बंदे का नंबर 0.7 ही होगा एट 5 इयर्स तो फिर कॉपी ट्रेडिंग भी हो सकता है हाउ गाइज यू डिफाइन कि कॉपी ट्रेडिंग नहीं है या कैसे लाइक थोड़ा बहुत देखो, इंटरनल। वी डिफाइंड इट एज अ ट्रेडिंग बिहेवियर। तो हम्म ट्रेडिंग बिहेवियर अगर फेस 1 में हम्म उसका फॉर एग्जांपल ही इज रिस्किंग 0.5% और 1%, मे बी हम्म 2%, हम्म ठीक है, और वो लाइव में आके 4-4% रिस्क कर रहा है, हम्म तो वो उसका ट्रेडिंग बिहेवियर तो मैच ही नहीं हो रहा। ऐसी स्ट्रेटजी की बात करें, आई नो एज अ ट्रेडर हम्म कि बहुत सारे ट्रेडर सेम कई कई बार तो सेम एग्जीक्यूशन भी रहती है हम्म बिकॉज फॉलोइंग द सेम स्ट्रेटजी। हम्म अगर आप फिबोनाची की बात करते हैं, इफ यू आर हम्म एंटरिंग ऑन 618 या 70%, हम्म तो आई नो सम ऑफ द ट्रेडर्स मे कैन हैव सिमिलर एंट्री। एंट्री पर राइट बात आती है ट्रेडिंग बिहेवियर के बारे में। ओके अगर उनका ट्रेडिंग बिहेवियर ही डिफरेंट है, अब मैं इसको अगर एग्जांपल के बारे में बात करूं, हम्म अगर वो आज तक इवैल्यूएशन फेस 2 फेस 1 लाइव अकाउंट पे 2-2 लॉट खोल रहा है, हम्म खोल 2-2 लॉट खोलते आ रहा है वो, हम्म अगर रैंडमली वो एक दिन 20-20 लॉट खोलने लग गया, तो हम्म दैट इज अ फ्लैग टू आवर सिस्टम। ओके तो फेयर वो हमें इनफ नोटिफिकेशन आ जाती है बेसिकली। हम्म तो ऐसे ट्रेडर्स को वी मेक एंड सेंड वार्निंग एज हम्म एज अ मेंशन्ड। एंड हम्म वैसे भी हम ऐसे उनका अकाउंट ऐसे ही टर्मिनेट नहीं कर देते हैं। वी ओके कैन सो गिव बेसिकली फेयर रिव्यू होता है आप ये कहना चाहते हैं डेफिनेटली। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट भाई आई हैव सीन सो मेनी परफॉर्म जो वो समझना चाहिए कि भाई ट्रेडिंग इज वेरी इंडिपेंडेंट गेम हमें नहीं पता कि डेफिनेटली। सामने वाला जो ट्रेडर है वो कहाँ से क्या प्लेस कर रहा है मैं तो अपना जानता हूँ ना कि व्हाट एंट्री है एग्जिट प्लान आई हैव क्या पता वो सेम हो अब वो बंदा दूसरे जगह रह के सेम कंपनी में रखता है तो इसको सीधा वो बोलते हैं कॉपी ट्रेडिंग हो गया आई थिंक ये जो है कि वैलिड नहीं है बिकॉज ट्रेडिंग तो सबके पास एक्सेसिबल है सबके पास सेम वही चार्ट है सबके पास सेम वही ट्रेडिंग व्यू है डेफिनेटली। इनफैक्ट सबके पास 5-6 बंदों के पास फाइबर्स भी सेम ही हो सकता है तो उनका डेफिनेटली। एग्जीक्यूशन भी मैच करेगा तो उस केस में परफॉर्म दे प्ले सम हिडन रूल्स और उसके वजह से डेफिनेटली एंड इट्स तो वेरी कॉमन सेंस। हाँ अगर आपका 10 ट्रेड ही सेम सेम एंट्री है तो हाँ वो तो वो वही फ्लैग हो गई होगा। ठीक है, अगर एक दो एंट्री है फिर तो यार कभी कभी स्ट्रेटजीज में मानता हूँ सेम हो जाती हैं वो, चलो इट्स ओके इफ यू आर फॉलोइंग एनी सो सेम यू आर सिस्टम। सेइंग कि एट फाइवर्स यू वोंट फेस सच काइंड ऑफ इश्यूज अगर इवन इफ समवन मतलब कभी कभी एक दो एंट्री आपकी सिमिलर भी हो जाती है हम्म। सो उसके लिए कोई इशू नहीं है हाँ, कभी कभी वाला सीन तो हाँ भाई इट्स अ कॉमन सेंस। वी हम्म एज अ कंपनी वी वेलकम यू। सो जो जो भी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वी वेलकम यू। तो इतना सीन नहीं है इतना। तो भाई चलो हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बात करें व्हाट्स योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हाउ यू एनालाइज मार्केट हाउ व्हाट इज योर रिस्क मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग बिकॉज आई थिंक यू हैव मेड अ डिसेंट मनी फ्रॉम फाइवर्स एंड आल्सो फ्रॉम अदर प्लेटफॉर्म्स सो व्हाट स्ट्रेटजी व्हाट एंट्री क्राइटेरिया you use what about news trading you do news trading and all हम्म। which pair you trade I just ओके, want to know all this देखो मेरी जर्नी जो शुरू हुई थी, मैं ऑफिस में बैठा था, मुझे याद है अभी भी। हम्म मेरा पहला जो कोर्स था जो हम्म मैंने देखा था वो हम्म पैटर्न्स के बेस पे था। okay तो बेसिकली उसमें इम्पल्स एंड करेक्शन टाइप ऑफ थिंग ऐसी हम्म चीज़ें हम्म सिखाते थे वो। हम्म तो मेरी जो फाउंडेशन बिल्ड हुई है हम्म वो इसके बेस पे ही बिल्ड हुई है, विच हम्म इज़ सीइंग द इम्पल्स एंड टाइप ऑफ करेक्शन ऐसा कुछ। तो हम्म मेरी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज मैंने अभी तक देखी हैं, हम्म तो कहीं ना कहीं वो इसके बेस पे ही डेवलप्ड है। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ इससे, फॉर हम्म एग्जांपल इफ आई एम सीइंग एन इम्पल्स, हम्म मैं डेफिनेटली पुल बैक देखूंगा पर वो करेक्शन फॉर्म में होना चाहिए। हम्म अब वो करेक्शन फॉर्म में होने के लिए हम्म आई मेक एंड ड्रॉ फिबोनाची या हम्म सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। हम्म
and now I have integrated a trend line also, you know, Okay, with fair enough. more confirmation. तो Hmm. बेसिकली मैं एक इम्पल्स का वेट करता हूँ, पुल बैक आए वो थोड़ा करेक्टिव वे में होना चाहिए. सिमिलर लाइक आई आल्सो ट्रेड ऑन ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रेटजी. बस यहाँ पे ये कि मेरा जो फिबोनाची आई पुट देयर इज अ डिफाइंड नंबर कि ओके 0.7 पे है, आई हैव टू प्लेस एंट्री एंड बिलो दिस स्विंग लो एसएल एंड एट स्विंग हाई Definitely. टीपी. सो आई आल्सो वेट फॉर अ स्विंग लाइक यू डू कि एक एग्रेसिव स्विंग आए, एंड बिकॉज इवन दैट गिव अ सेंस कि चलो मार्केट इज ट्राइंग टू गो अप या Definitely. मार्केट इज ट्राइंग टू गो अप हम्म. एग्रेसिवली. एंड डू यू ट्रेड न्यूज़? नहीं, फ्रॉम डे वन आई हैव नॉट रियली अ बिग फैन ऑफ न्यूज़. मैं यूट्यूब हम्म. पे देखता था ऐसे ही बाय सेल कर देते हैं लोग. भाई उसका तो पता ही नहीं है भाई, ऊपर जाएगा नीचे ऐसे अकाउंट ही उड़ जाएगा आपका. सो यू डोंट ट्रेड न्यूज़ बिकॉज यू ट्रेड एट फाइवर्स या किसी नहीं, प्रोफाइल? वैसे ही मेरी डे वन से ऐसे मैंने देखा नहीं ऐसे न्यूज़ ट्रेडिंग का. मैंने पहले ट्राई तो किया वैसे, पर मुझे वैसे भी कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आया. एंड अगर लॉजिकली भी देखो भाई, न्यूज़ का एक मेजर पुश आता है, तो वो अगर आपके अगेंस्ट आ गया, वो कभी कभी स्टॉप लॉस भी आपका ट्रिगर नहीं होता है. स्लीपेज. डेफिनेटली स्लिपेज आपको एंड देखने एंड को गाइस मिलती है. एंड भाई अभी स्लीपर्स का हमने मेंशन किया. नाउ most of the platform, including that blue platform which you were talking about, Yeah. having crazy slippage game. I was seeing on Twitter that they are having 310 पॉइंट का स्लिपेज और स्प्रेड ऑन गोल्ड, राइट? That's यूरो crazy. यूएसडी पे 20, जो कि जस्टिफिएबल नहीं है. That's crazy. तो ऐसे लाइक तो हाउ, ट्रेडिंग कैसे करेगा बंदा, मुझे तो ये हाँ समझ में मतलब नहीं आता. 300 पिप पे तो यार कोई कैसे ट्रेड का? व्हाट, हाउ डू यू सी दिस एज अ कंपनी? लाइक यू आर अ ब्रांड, you are a brand manager at one company, how you see as a, like, if your competitor are doing all this shit? वी हैव गिवन यू द बेस्ट ट्रेनिंग कंडीशंस. अगर मैं MT5 की एग्जीक्यूशन की बात करूं, एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, तो मैंने इवन एट फाइवर्स लाइव स्ट्रीम हाइपर ग्रोथ अकाउंट में बेसिकली हमारा कंपटीशन चल रहा था. तो बेसिकली मैं गोल्ड शॉर्ट किया हुआ था मैंने. तो एक न्यूज़ आई थी, मुझे अभी भी याद है वो. तो मैंने वो न्यूज़ में ही क्लोज कर दिया था ट्रेड. तो मेरे हिसाब से वो 0.1 सेकंड में ही क्लोज हो गया था वो ट्रेड. अगर आप मेरे हिसाब से लाइव स्ट्रीम तो अभी होगी, मुझे डेट तो नहीं याद है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू माई एक्सपीरियंस एज अ ट्रेडर. तो बेसिकली एक न्यूज़ भी आई थी, तभी भी मैंने क्लोज कर दिया. हालांकि न्यूज़ ट्रेडिंग फाइवर्स अलाउ तो नहीं करता, बट हाइपर वी वाज डूइंग अ कंपटीशन. तो तो बेसिकली उस सेंस में अलाउ था. कंपटीशन में तो बेसिकली वी वाज And also guys, if you ask my feedback or recommendation, even I recommend you not to trade news, because वो जो hidden slippage है जो आपको नहीं दिखता, आपको स्प्रेड दिखता है, वो जो MT5 के पीछे का गेम है, वो कंपनी आपको कभी नहीं बताएगी. भले आप 1% रिस्क करते हैं, बट वो सीधा आपका अकाउंट क्लोज होगा एट 5.5, एंड जिसकी वजह से आपका DD हिट होता है एंड योर अकाउंट इज ब्रीच. तो ये सब shady practices इस प्रोफॉर्म स्पेस में चलती है, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए. दैट्स व्हाई अवॉइड ट्रेडिंग न्यूज़, राइट? डेफिनेटली यू शुड अवॉइड ट्रेडिंग न्यूज़. एंड एट द सेम टाइम आई थिंक फाइवर्स की ट्रेडिंग कंडीशन तो भाई उस दिन तो मैंने खुद ही देख ली थी भाई. अगर न्यूज़ में, वैसे तो मैं न्यूज़ नहीं ट्रेड करता, तो ट्रेडिंग कंडीशन में इज़ द बेस्ट. स्लिपेज वगैरह का सीन मेरे हिसाब से आपको फाइवर्स, बिकॉज अभी स्लीपर्स का गेम चल रहा है ब्रो. स्लिपेज वगैरह का सीन तो भाई फाइवर्स पे आपको नहीं देखने को मिलेगा. ट्रेडिंग कंडीशन वैसे भी वन ऑफ द बेस्ट. स्प्रेड्स की बात करो, एक बार आप अकाउंट 5K का ही परचेज करके देखो एंड सी द चेंज. अभी रिसेंटली क्या है ना, मैं एक चैलेंज कर रहा हूँ यूरो यूएसडी का, और मेरे को उसमें ना भाई बेटर, मतलब मैं पर्सनली बोलूँगा यूरो यूएसडी में ट्रेड नहीं करता था ज़्यादा. आई वाज मोर इनटू गोल्ड एंड यूएसडी जेपीवाई, बिकॉज दीज आर माई मेन सोर्स ऑफ इनकम एंड दीज आर माई मेन सोर्स जिसमें मेरे को एक्सपर्टीज है, मैं ट्रेड करता हूँ. बट रिसेंटली मैंने यूरो यूएसडी का चैलेंज चेक किया, एंड भाई मेरे को स्लीपेज बहुत सही मिल रहा है, मेरे को एग्जीक्यूशन स्प्रेड. मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि दैट दिस पॉडकास्ट इज और हम फाइवर्स के बारे में बात करें, बट ये रियल ट्रेडर एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ. भाई एक क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सभी लोगों का, जैसे इनफैक्ट मेरा भी, कि भाई फाइवर्स डिस्काउंट क्यों नहीं देता? अब तू इंटरनल टीम का है तो अच्छे से बता पाएगा. व्हाई यू गाइस डोंट गिव डिस्काउंट्स? जहाँ पे अदर कंपनी 30%, 40%, 20% बोगो ऑफर चलाती है, बाय वन गेट वन, फाइवर्स पे कुछ नहीं मिलता भाई. देखो ऐसा आपको चूरन दे के हम 2016 से हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो ऐसे हमारा कल को भाग जाने का प्लान तो है नहीं. तो बेसिकली हम अगर एज अ कंपनी भी देखें, तो आई थिंक गिविंग डिस्काउंट्स, ह्यूज डिस्काउंट्स, एक सस्टेनेबल नई चीज़ है कंपनी के लिए. अगर आप आज 50% इवन बाय वन गेट वन दे रहे हो, तो चलो मैं मानता हूँ उससे सेल्स तो आएगी, पर अगर मैं उसे कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो उसे लॉन्ग टर्म चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. क्योंकि आज अगर चलो बिकॉज रेवेन्यू कम आएगा तो पे आउट ही कैसे दे पाओगे? सबसे पहले तो डेफिनेटली अगर रेवेन्यू कम आएगा, मैं मानता हूँ कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स भी डेफिनेटली इन आवर फर्म दे विल कम फॉलोइंग दीज डिस्काउंट्स. तो हमारा कंपनी चलाना इससे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इफ़ वी आर गिविंग 50%, 100%, 50% डिस्काउंट्स एंड बाय वन गेट वन फ्रीज, तो मेरे हिसाब से ऐसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो एक कंपनी के लिए मुश्किल हो जाएगी. एंड सेकेंडली जो आपको एक्सपीरियंस फाइवर्स प्रोवाइड करता है, उसके लिए वी हैव टू पे अ हेफ्टी अमाउंट टू आवर प्लेटफॉर्म्स, टू आवर एम्प्लॉयज़, जो भी हमारी बैक एंड टीम है, टू प्रोवाइड यू एथिकल प्रैक्टिसेस दैट वी डू. तो ये सारे के लिए भाई पैसा लगता है.
दैट इज ट्रू। एंड सो कुछ तो डिस्काउंट आने वाला होगा क्योंकि बहुत सारे मेजर चीज आने वाले, जैसे न्यू ईयर आने वाला है, ब्लैक फ्राइडे है, तो यू गाइस आर प्लानिंग कुछ हिंट मिल जाए ताकि हम पहले से पैसा वेट करें कि ओके बाय करना है। भाई थोड़े बहुत एक आधा डिस्काउंट तो चलो वी डू प्रोवाइड, ऐसी बात नहीं है कि डिस्काउंट ही नहीं मिलता भाई। ओके। तो वैसे भी पहले परचेज पे तो आपको 5% ऑफ मिलता है, ठीक है। तो अगर आप पहला परचेज कर रहे हो तो 5% तो ऑफ मिलेगा लिंक ही नीचे आपको। है। तो अगर आप पहला परचेज कर रहे हो भाई 5% ऑफ मिलने वाला आपको, चलो अकाउंट यू कैन बाय दी अकाउंट। पर अगर मैं मेजर इवेंट्स की बात करूँ, न्यू ईयर, हैलोवीन, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो डेफिनेटली सो यू लेट्स टॉक अबाउट योर ट्रेडिंग करियर, राइट? सो अभी तक तुमने सबसे बेस्ट मंथ कौन सा है, विच ईयर यू मेड द क्रेजी अमाउंट ऑफ नंबर, और कौन सा महीना ऐसा था कि भाई सब ड्रॉडाउन में चल रहा है, सब कंसेक्यूटिव लॉसेस में जा रहा है? बिकॉज बीइंग अ ट्रेडर, आई नो यू आर ट्रेडर, इवन आई एम अ ट्रेडर, तो मुझे पता है ये चीज़ तो होनी है, दिस इज इनविटेबल, मतलब ये आएगा ही आएगा ये तो कि जो डेफिनेटली लूजिंग भाई। स्टिक लगती है तो क्या फीलिंग्स होती है, हाउ यू सी दैट स्टेज? देखो अभी आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया मेरे से कि बीइंग अ ट्रेडर, यू नो व्हेन यू आर इन लूजिंग स्ट्रीक, बहुत सारे जो ट्रेडर्स हमें देख रहे होंगे, इवन जो ट्रेडर्स इन्फ्लुएंसर्स को भी देखते हैं, दे ओनली शो यू विंस। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, पहले मैं हुआ प्रॉफिटेबल 2022 में, फिर मैं हो गया अनप्रॉफिटेबल। ओह, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है भाई। तो ओके, बेसिकली मैं पहले प्रॉफिटेबल हो गया, मैंने अच्छा यू नो आई वाज हैविंग अ लाइव अकाउंट विद द फाइवर्स, 6 महीने के लिए मैंने उसे कंसिस्टेंट पैसा निकाला उससे। ओके, तो फिर मेरी स्ट्रेटजी चलनी बंद हो गई, तो उसके अगला जो साल था आई वाज अनप्रॉफिटेबल। ओह, अगर मैं बेस्ट मंथ की बात करूं तो आई थिंक 5 फिगर्स में दैट हैज़ बिन, तो आई थिंक दिस ईयर यही साल मेरा काफ़ी अच्छा था ट्रेडिंग को लेके। पर हाँ, अगर आप लूजिंग मंथ्स की बात करें तो डेफिनेटली हियर एंड देयर इट इज़ इनएविटेबल, वो आने तो है ही हैं। तो अभी तो चलो आदत ही हो गई है, ऐसा नहीं कि अब तो आदत सी है मुझको ऐसे हाँ, जीने अब तो में। आदत सी है मुझको भाई। सो लाइक व्हाट इज द बेस्ट यूएसपी यू कैन से कि यू गाइस प्रोवाइड ओवर ऑल द अदर prop firms, especially for Indian traders? What is that USP? देखो वन ऑफ द बेस्ट यूएसपी दैट आई बिलीव हैव, अभी जो P2P का सीन चल रहा है, यू नो इवन माय बैंक अकाउंट इज फ्रोजन P2P की वजह से भाई। तो मैं P2P करता था बाइनेंस पे एंड मेरा अकाउंट ही फ्रीज हो गया, तो कह रहे हैं पैसा नहीं देना, अकाउंट वाले बैंक वाले कह रहे हैं पैसा नहीं देना, कह रहे कुछ नहीं हो सकता, उस स्टेट में जाओ, इस स्टेट में जाओ। तो बेस्ट यूएसपी दैट आई बिलीव वी हैव इज बैंक ट्रांसफर ऑप्शन। ये क्यों है? क्योंकि हम आपको स्विफ्ट नेटवर्क से पैसा देते हैं। तो पहली बात तो वो क्लीन पैसा है, ओके, आप कोई फ्रॉड नहीं कर रहे, कोई यू नो किसी स्कैमर के अकाउंट से आपको पैसा नहीं आ रहा, तो एक ऑथेंटिक कंपनी से आपको ऑथेंटिक पैसा आ रहा है। बाय द वे दिस इज वेरी रेयर इन द इंडस्ट्री, है ना? क्योंकि डेफिनेटली बहुत सब आई थिंक जो अभी P2P जिस तरीके से मतलब होता है, जो बैंक ट्रांसफर देते हैं बैंक अकाउंट, वो किसी इंडियन बंदे से ही पैसा डलवा देते हैं, बट यू गाइस आर डूइंग इट हाँ, यूजिंग स्विफ्ट नेटवर्क, सो दैट इज आपको अ क्रेजी कंपनी थिंग। से पैसा आएगा बेसिकली। तो अगर आप उसको इनकम प्रूफ भी शो करना चाहते हैं तो वो 1 नंबर में पैसा है बेसिकली। कोई आपको स्कैमर पैसा नहीं दे रहा, कोई 2 नंबर का पैसा नहीं है। आप उसे डेफिनेटली किसी सीए को दिखा सकते हैं एंड ही कैन, उसे भी ईजी होगा इवन टैक्स फाइल करना, क्योंकि एक ऑथेंटिक कंपनी आपको पैसा दे रही है एंड आपकी कंपनसेशन आ रही है, तो वो आपको जो भी यू नो कैटेगरी में आपका टैक्स है वो आपको सजेस्ट कर सकता है। एंड बेसिकली इवन इन पेइंग टैक्स ऑल्सो दिस इज गुड बिकॉज स्विफ्ट नेटवर्क, यू नो इट्स वेरी। तो गाइज मैं बता दूं, अगर आप कंफ्यूज हैं कि यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड यू आर अ प्रॉप ट्रेडर एंड यू आर मेकिंग मनी, सो कौन से कैटेगरी में यू हैव टू फाइल अ टैक्स? सो जो हम पैसा बनाते हैं ना, जैसे अगर फाइवर्स में आप ट्रेड करते हो और वहाँ से पे आउट आता है, सो यू गेट यूजिंग स्विफ्ट नेटवर्क, एंड ये वाला जो पैसा है आप एज अ फाइनेंस फ्रीलांस कैटेगरी में जाके जो भी टैक्स स्लैब में आते हैं उसमें इजीली आप टैक्स भर सकते हो। कोई कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट अ फ्रीलांसिंग। एंड अगर आप इनके जो इनवॉइस देते हैं फाइवर्स वाले, जो रिवॉर्ड देते हैं, इवन दैट इज एग्रीमेंट के बेसिस पे, बिकॉज द मोमेंट वी बिकम फंडेड हम एग्रीमेंट साइन करते हैं विद जो भी इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर। या तो उस बेसिस पे जो अमाउंट आता है वो एज अ फ्रीलांस की तरह फाइल कर सकते हो। एंड बाय यूजिंग दिस स्विफ्ट नेटवर्क वाला थिंग, वो तो और सॉर्ट हो जाता है, बिकॉज पैसा कहाँ से आया वो दिख रहा है, तो सीए को भी झंझट नहीं है, इट्स अ लीगल पैसा। तो इवन दैट इज समथिंग कोई गुड। बैंक फ्रीज ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला। तो आई थिंक बैंक ट्रांसफर इज अ मेजर थिंग एंड इट्स अ गेम चेंजिंग थिंग, क्योंकि बहुत सारे इवन मुझे भी क्वेश्चन आते रहते हैं कि पैसा कैसे लेना, पैसा फ्रीज दिस ना इज हो वन ऑफ जाए। द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, दिस एंड इज रियली यस, एंड आई बिलीव फिर तो ये बहुत सही है। इवन आई एम गोना ट्राई, अभी तो मेरा कोई पे आउट नहीं है फाइवर्स में, बट वेरी सून व्हेन आई एम गोइंग टू क्लच, मैं यही करने वाला हूँ, बिकॉज भाई सीधा अकाउंट में बैंक लो। ट्रांसफर ट्राई करके देखो भाई, टैक्स में यू नो यू विल हैव ईज इन पेइंग टैक्स। that is something which I believe is a USP है as of now over other prop firms, right? So being working at Fivers, you are also trading at Fivers. What is the one rule which you don't like, जो Fivers में नहीं होना चाहिए, जो तू चाहेगा कि मेरा वो चले तो मैं इसको रिमूव करवा दूँ? What are the few or maybe one rule? That is I want to know from you.
अब ऐसा नहीं कि तू भाई ब्रांड का है तो बिल्कुल सब चीज़ सही बोलेगा, यू मस्ट हैव ऑल्सो कि भाई ये चीज़ तो चेंज होना ही चाहिए एज अ क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वे में। देखो, इफ यू नो यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, तो कुछ सेटअप्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है और आपने वो सेटअप पता नहीं कितने हज़ारों लाखों बार देखे होते हैं। बट एज द फाइवर्स तो कभी कभी मुझे रिस्क ज़्यादा करना होता है उस सेटअप पे, तो वो फिर मेरे ट्रेडिंग बिहेवियर में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। अगर मैं आपसे 1% रिस्क करता आ रहा हूँ, तो चलो मैं 3% रिस्क करना चाहता हूँ उस पर, वो चीज़ मैं नहीं कर सकता। सो बेसिकली यू आर आस्किंग कि भाई वो एक रिस्ट्रिक्शन जो है उसमें कभी कभार छूट मिलना चाहिए। पॉजिटिव भी रिस्ट्रिक्शन है देखा जाए, वो सेटअप लॉस भी तो हो सकता है मेरा, दैट इज तो वेरी सीधा ही ट्रू। 3% उठ जाएगा, 2% उठ जाएगा मेरा। ठीक है, तो टेक्निकली इट इज़ अ टू वे स्वॉर्ड। ठीक है, तो वो कभी कभी आपके फेवर में भी प्ले हो सकती है, कभी कभी नहीं भी आपके फेवर में जा सकती। तो मेरे हिसाब से इट इज़ प्रोज एंड कॉन्स दोनों। पर कभी कभी हाँ, थोड़ा सेटअप बहुत ही क्लीन होता है, तो कभी कभी 2% रिस्क करने का मन करता है, 3% रिस्क करने का मन करता है, तो वो चीज़ एज अ ट्रेडर मैं वो नहीं कर सकता। तू बता, एज अ ट्रेडर तू भी फाइवर्स में ट्रेड करता है या और बाकी प्रॉफिट्स में भी तूने ट्रेड किया, तो तेरा क्या एक्सपीरियंस है फाइवर के साथ और फीडबैक क्या देना चाहेगा तो? वेरी ट्रू। बहुत सारे फीडबैक है भाई, एक नहीं है, बहुत सारी चीज़ है जो मुझे बताओ भाई। पसंद नहीं है, कुछ बहुत अमेजिंग है। देखो नो डाउट फाइवर्स जो ऑथेंटिसिटी है, लेजिटिमेट है, रेस्पेक्ट है, वो क्रेजी। बिकॉज एक तो इतना पुराना है, इतने सारे पे आउट दिया भाई इंडिया में, इसने सबसे ज़्यादा पे आउट दिया, 0 पे आउट डिनाइल अभी तक का इनका। बट इसके साथ साथ कुछ ऐसे कौन से जो मुझे एज अ मे बी किसी को अच्छे लगेंगे या किसी को, और फर्म का अपना पर्सपेक्टिव क्यों नहीं है। सबसे पहले 100 के मैक्स एलोकेशन भाई, वी आर ट्रेडिंग, वी आर इन अ वर्ल्ड जहाँ पे सब कंपनी ऑलमोस्ट 400 के, 300 के, 200 के मिनिमम मतलब देते ही हैं, बट यहाँ पे सिर्फ हमको 100 के मिलता है। दूसरी चीज़ की यू डोंट ट्रेड न्यूज़, बट आई ट्रेड न्यूज़ समटाइम्स। तो एटलीस्ट ईवेल्स में, मतलब इवेल्युएशंस में आई बिलीव कि एक एड ऑन होना चाहिए कि ओके जब आप चेकआउट करते हो तो भाई न्यूज़ ट्रेडिंग ऑप्शन अलाउ कर दो, है ना। तो आई थिंक ये 2 चीज़ होना चाहिए आई थिंक फाइवर्स में। अगर कोई फाइवर्स की टीम से देख रहा है तो आई रिक्वेस्ट कि भाई इंक्रीज करो इस चीज़ कोई को। बात नहीं भाई, आपका फीडबैक नोटेड है, डेफिनेटली आई चलो विल थैंक्स। फॉरवर्ड दिस टू द टीम। बिकॉज आई थिंक दिस इज समथिंग जो बहुत कॉमन हो चुका है इंडस्ट्री में ना, मतलब अब इफ यू गो एंड चेक विद एवरी प्रोफर्म न्यूज ट्रेडिंग तो दे अलाउ इन इवेल्स, एंड कुछ कुछ तो प्रोफर्म इवन लाइव ट्रेडिंग में भी अलाउ कर, मतलब लाइव अकाउंट में भी अलाउ करते हैं, बस यू जस्ट हैव टू बाय दिस एक्स्ट्रा एड ऑन। आई थिंक वो अगर फाइवर्स लेके आए, एंड आई थिंक एड ऑन्स के मामले में फाइवर्स थोड़ा सा पीछे, बिकॉज यू गाइज डोंट ऑफर मच एड ऑन्स, मतलब एक जो, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि दैट यू गाइज हैव रिसेंटली चेंज दैट पूरा वेबसाइट। इतने टाइम से मैं वही देख रहा था, अभी रिसेंट चेंज हुआ है, वो बहुत अच्छा है उसका यूआई, बट मैं चाहता हूँ कुछ इन सब चीज़ों में भी चेंज आए, जैसे एड ऑन्स हम ले सकें, राइट, या हम कैपिटल इंक्रीज कर सकें, या हम पे आउट का कुछ 7 डेज वाला कुछ आ जाए, या 0.3 जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज है उसमें कुछ मिल जाए कि ओके एक्स्ट्रा पैसा दो, वो ना करना पड़े। सो इट विल बी गुड फॉर बोथ ऑफ अस, है ना। सो इट विल कैटर सो मैनी पीपल जो इस टाइप के ट्रेडर है, उनको भी मिल जाएगा, जो न्यूज़ ट्रेडिंग करते हैं भाई वो भी कर सकते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देंगे, दैट इज फाइन। देखो, बात अगर आप न्यूज़ ट्रेडिंग की कर रहे हैं, अगर रिस्क मैनेजमेंट की बात आती है, तो आई थिंक फाइवर्स इज वन ऑफ द बेस्ट। तो पहले से ही द रूल्स आर रियली क्लियर। नहीं, फॉर and they एग्जांपल are मुझे built न्यूज़ for ट्रेड traders. करना ही है, मुझे मैं गैम्बल नहीं कर रहा, मेरे को न्यूज़ ट्रेड करना है, मुझे पता है कि इधर जाएगा विद लिमिटेड लॉस, आई नो कि वो मेरे फेवर के लिए ही है, बट समटाइम्स होता है, क्योंकि हम इतने टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, हम तो पता है ना हमें हाउ वी मैनेज। चलो नया ट्रेडर है उसको नहीं समझता, बिगिनर है वो, सो आई वांट कि भाई प्लीज ये वाला फीडबैक ऊपर लेके जा, बता सीईओ को और टीम को जो प्लान करता है कि भाई फीडबैक न्यूज़ आपका ट्रेडिंग नोटेड है और कैपिटल इंक्रीज करे, बिकॉज अभी सी 100 के है। हाँ, कैपिटल इंक्रीज का डेफिनेटली वी कैन मैनेज। न्यूज़ ट्रेडिंग का भाई बिकॉज दिस इज समथिंग जो मैक्सिमम इंडियन ट्रेडर्स का मतलब इशू है, क्योंकि इंडियन ट्रेडर जो पैटर्न है, जैसे मैं खुद इतने साल से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये चीज़ ऑलमोस्ट सारी प्रोफर्म ऑफर करती है, एंड इस चीज़ के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि फाइवर्स ने एक मेजर प्रॉब्लम सॉल्व किया, जो P2P की वजह से बहुत सारे अकाउंट फ्रीज होते थे या प्रॉब्लम आती थी, 2 अकाउंट फ्रीज हुए पड़े हैं। तो वो एक तो चीज़ रिसेंटली भी हुआ था भाई, मेरा एक अमाउंट फ्रीज हो गया, मुझे मैसेज आता है, तो मेरे हिसाब से बैंक ट्रांसफर ये सारी हाँ, प्रॉब्लम ये चीज़ मुझे लगता है बहुत अच्छी है फाइवर्स की। भाई तेरे फेवरेट जो ट्रेडिंग एसेट्स हैं, अब फॉर एग्जांपल मैंने तेरा रिसेंटली स्टोरी देखी थी, क्रिप्टो ट्रेड कर रहा था तू, अभी तो बोल रहा है यूरो USD, तो तेरा फेवरेट ट्रेडिंग एसेट या जिसमें तेरे को सबसे कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आए हैं, मुझे उसके बारे में बता थोड़ा। तो देख, बीइंग अ ट्रेडर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है ट्रेड करने का, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो करेंसीज हो, चाहे वो मेटल्स हो, बट जो मेरा नंबर 1 करेंसी पेयर है वो USD JPY है। मैं बताता हूँ रीज़न क्यों, क्योंकि USD JPY सुबह से शाम तक, अगर आप इंडियन टाइम में हो तो सुबह से शाम तक भाई वोलेटाइल रहता है, यानी सुबह से शाम तक आई कैन हैव एंट्रीज, कोई साइडवेज नहीं होता, तो एक तो सबसे बेस्ट मुझे लगता है। एंड दूसरा चीज़ कि उसमें न्यूज़ कम आते हैं, तो मुझे लगता है वो भी एक बेटर वर्जन है। और
क्योंकि इतने टाइम से मैं यूएसडी जेपीवाई को ट्रेड करके उसका डेटा समझ चुका हूँ, तो मेरा फेवरेट पेयर तो करेंसी में ही है। एंड दूसरा मेटल में सबका वही फेवरेट, किसकी बात करूँ मैं, गोल्ड, जिसने Gold. सबका पैसा खाया और सबको पैसा भी दिया है। तो इनफैक्ट रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड, बिकॉज अभी गोल्ड क्या बुल रन में चल रहा है, तो एवरीवन इज मेकिंग मनी। सो मैं भी इस लाइन में बैठा हूँ, मैं भी कुछ पैसा बनाया गोल्ड से, तो आई एम ट्रेडिंग गोल्ड। रिसेंटली मैंने यूरो यूएसडी ट्रेड करना स्टार्ट किया, बिकॉज नाउ डेज आई एम शिफ्टिंग टू काइंड ऑफ ऑटोमेशन स्ट्रैटेजी है। वेरी सून मैं वो सब अपने चैनल पे डालने वाला हूँ, इफ़ यू गाइज आर वॉचिंग। सो वहाँ पे क्या है कि मैं एक सेट फिक्स ऑफ रिस्क हर ट्रेड में कर रहा हूँ, सेम एंट्री सेम पैटर्न है, जीरो ह्यूमन इंटरवेंशन। तो मैं उसके लिए ट्राई कर रहा हूँ यूरो यूएसडी, ऑल्दो मैं स्कैल्प करता हूँ वो सब यूएसडी पे, तो बट इसके लिए यूरो यूएसडी में इसके ट्राई। लिए ईए वगैरह डेवलप कर रहा है, तो कोई काइंड ऑफ अ रोबोट या मैनुअली ट्रेडिंग? नहीं, अब कह सकता है कि मैं ऑटोमेशन की तरफ जा रहा हूँ, तो कुछ एक रोबोट बना रहा हूँ मैं, जो आई थिंक आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कर सकता है। बिकॉज तुझे पता है थिंग्स आर गोइंग इन अ वे कि सब चीज़ें मतलब मैनुअल से एआई या ये या ऑटोमेशन की तरफ जा रही है। तो इवन आई एम टेकिंग कि भाई चलो कुछ करते हैं इस वाले फील्ड में, तो बहुत जल्द वो भी आ जाएगा। अभी तो ज़्यादा कुछ मैं बता नहीं सकता उसके बारे में। सो दिस इज द पेयर्स आई एम ट्रेडिंग। पहला गोल्ड, स्कैल्प, क्योंकि मूव अच्छे आ रहे हैं अभी, बहुत वॉलेटाइल है। इनफैक्ट मैं तो अपने चैनल पे बहुत सारे वो भी बताया हूँ कि हाउ यू कैन यूज चैट जीपीटी टू मेक लॉट ऑफ मनी, मैंने पे आउट भी लिया उसके वजह से, अभी वो भी है। That's really एंड fascinating. बिकॉज क्या है ना, मैनुअल ट्रेड करके हम वो हो गए हैं, तो हमें थोड़ा एक अलग वे भी वो करना चाहिए, कि अलग तरीका भी है एक ट्रेड करने का। तो यूएसडी जेपीवाई इज माय नंबर 1, माय फेवरेट। गोल्ड सबका फेवरेट तो मेरा भी है। रिसेंटली मैंने बिटकॉइन भी ट्रेड करना स्टार्ट किया, बिकॉज जैसे आज ही वीकेंड है, और अच्छी बात ये कि नाउ डेज क्रिप्टो में भी परफॉर्म्स आ रही है। जैसे अब नाउ आई हैव फॉरेक्स टू ट्रेड, नाउ आई हैव सीएफडी टू ट्रेड, नाउ आई हैव फ्यूचर्स टू ट्रेड, नाउ आई हैव क्रिप्टो परफॉर्म्स एज वेल टू ट्रेड। Even in Fivers you can trade crypto, सारी assets है हमारे हाँ, बट पास। अब वीकेंड पे नहीं ट्रेड कर सकते ना, ये पंगा है। बट यहाँ वीकेंड पे भी चलता है भाई Fivers में। क्या बात कर रहा है भाई, ये तो मुझे पता नहीं था। देख थैंक जरा। यू। अरे भाई थैंक यू, बताया। आई विल ट्राई दैट एज वन। सो अभी मेरे ये पेयर साइड ट्रेड। सो समीर, आई वुड लाइक यू टू गिव 3 एडवाइस टू माय पीपल जो बिगिनर है, जिन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया, जो परफॉर्म को ऐसे बहुत ऐसे गेमिफाई करके देख रहे हैं। रियलिटी भी बता, अपॉर्चुनिटी भी बता, क्या इसका बेनिफिट हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, एंड कैसे हमको ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है एज अ बिगिनर। आई वांट, बिकॉज यू आर टेकिंग लॉट ऑफ पेयर, तो वो तेरे को एक्सपीरियंस भी है। So if you are a beginner trader, definitely risk to reward wise Profirm is the best. Okay. एंड अगर आप एडवाइस की बात करें तो मैं 3 एडवाइस आपको देना चाहूँगा एज अ न्यू ट्रेडर। तो बेसिकली पहली एडवाइस रहेगी, ओवर लेवरेजिंग एंड ओवर रिस्किंग अभी ही बंद कर दो। तो बेसिकली इस अ 2-way स्वॉर्ड, प्रॉफिट भी बनेगा, लॉसेज भी होगा। बिगिनर ट्रेडर हो, ज़्यादातर तो भाई लॉसेज ही होंगे, प्रॉफिट तो आपको भी पता ही होगा। रियल में प्रॉफिट्स होना लॉन्ग टर्म के लिए इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। अगर आप ओवर लेवरेजिंग ओवर रिस्किंग कर रहे हैं तो स्टॉप इट नाउ। ओके। एंड दूसरी एडवाइस मैं देना चाहूँगा, 1 ट्रेड अ डे। तो बेसिकली 1 ट्रेड अ डे आपको हेल्प करेगा रुकने के लिए। तो कभी कभी आपको चुल होती है भाई, यू हैव टू टेक अ ट्रेड, अभी ट्रेड देनी है, हर सेशन देखते हो ट्रेड लेने के लिए। तो 1 ट्रेड अ डे वाला रूल होगा, कहीं ना कहीं आपको रुकने के लिए मदद करेगा। अगर आपका ऐसा रूल है, एक सेशन ट्रेड करो, एक ट्रेड लो, मेरे हिसाब से आपके रिजल्ट्स वैसे ही बेटर हो जाने चाहिए। ओवर रिस्किंग बंद करो। और स्ट्रैटेजी हॉपिंग मैं काफ़ी देर से करता आ रहा था, मेरी जर्नी इसकी वजह से काफ़ी पीछे हो गई है। तो अगर आप स्ट्रैटेजी हॉपिंग कर रहे हो, एक बंदे को देखते हो, दूसरा बंदा देखते हो वो अच्छा कर रहा है, तो भाई स्ट्रैटेजी हॉपिंग बंद कर दो। तो एक स्ट्रैटेजी पे रहो, एक ट्रेड अ डे, 1 ट्रेड अ डे, एक सेशन करो, एंड ओवर रिस्किंग ओवर लेवरेजिंग बंद कर दो। ये 3 चीज़ें करोगे, मेरे हिसाब से 6 महीने में आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक्स फॉर द एडवाइस मैन, एंड आई वांट आल्सो यू टू टेल कि जो भी फाइवर्स के इंडियन में ट्रेडर्स है, लाइक व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, कि क्या तुम लोग करने वाले हो। बिकॉज जैसे हम बात करते हैं कि इवेंट वगैरह, तो क्या कुछ आने वाला है, कुछ ऐसे ग्लिम्स बता दो भाई। द फाइवर्स की बात करें हम इंडियन कम्युनिटी को लेके, वी आर प्लानिंग फॉर इवेंट्स लोकल लैंग्वेज में। हमारे चैनल्स भी अभी आ चुके हैं, टेलीग्राम चैनल, वी हैव इंडियन यूट्यूब चैनल। तो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड आवर इंडियन चैनल्स यार, तो मेक श्योर यू डू इट, क्योंकि इन फ्यूचर एजुकेशन कंटेंट डलने वाला है। एंड वी आर मेकिंग श्योर जो भी हमें देख रहा है, एंड वी ट्राई टू हेल्प देम इन देयर जर्नी टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर. So we are planning big things for our Indian audience. So make sure you are subscribed to all our channels and stay updated. So definitely you're gonna see us doing big things in future. सो समीर भाई, लेट्स रैप दिस अप। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया मेरे को बात करके। आई होप यू आल्सो हैड अ बेटर Definitely. एक्सपीरियंस। सो यहीं पे पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। All right. Thanks for having me. थैंक्स ब्रो। Take care.